तो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी नई कक्षा में, 7वीं क्लास। और हम आज जानेंगे हमारा जो पहला चैप्टर है, पौधों में पोषण। तो बताओ बच्चों, पौधों में पोषण से क्या तात्पर्य है। जैसे आपने पिछली कक्षा में सीखा होगा कि हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होता है और हमें भोजन से क्या क्या प्राप्त होता है और हम भोजन क्यों करते हैं और हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो आप अच्छी तरह से जान चुके हैं कि जब तक हम भोजन नहीं करेंगे हमारे शरीर में गतिविधियां नहीं होगी, हमारे शरीर का विकास नहीं होगा, हमारे शरीर मजबूत नहीं होगा, हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ेगी, हम बीमार कभी नहीं बनेंगे। हम ताकतवर तब तक बनेंगे तब तक हमें सही से पोषण प्राप्त होगा, सही से भोजन प्राप्त होगा, तब तो हम अपने जीवन में सक्सेस हो पाएंगे। तो वही चीज आज हम पौधों में जानेंगे कि उनके अंदर पोषण कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। तो सर्वप्रथम जानेंगे पौधों में पोषण। तो पौधों में पोषण क्या है, पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पौधों में पोषण सॉरी पोषण क्या है। पोषण क्या है, तो सीधी सी बात है, जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना और उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करना तथा उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब स्पष्ट है कि हम भोजन प्राप्त करेंगे और भोजन प्राप्त करने के पश्चात उसका अवशोषण करेंगे, उसका उपयोग करेंगे, तब तो हमें पोषण प्राप्त होगा, तब तो हमारा शरीर पुष्ट होगा, तब तो हम सशक्त बनेंगे। उसी तरह से पौधों में पोषण कहाँ से प्राप्त होता है और किस तरह से प्राप्त होता है, इस विषय पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आप जानते ही हैं कि पोषण क्या है ना। तो आप बताइए, अब सीधा सा स्पष्ट हो चुका है आप सबको कि पोषण क्या है। जीवों द्वारा भोजन प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं, है ना। तो पोषण, अब इसको हम प्रैक्टिकली तौर पे समझेंगे, है ना। पोषण इक्वल टू भोजन प्राप्त करना प्लस क्या है, भोजन का उपयोग, मतलब उपयोग करना। इन दो चीजों से मिलकर पोषण बनता है ना। अब हम जानेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार, तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं। पोषण के दूसरा टॉपिक है पोषण के प्रकार। तो आप बताइए पोषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो पहला तो है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी। दूसरा है परपोषी। तो आप बताओ बच्चों, स्वपोषी और परपोषी अर्थ है। स्वपोषी से मतलब है कि स्वयं का पोषण करना, स्वयं अपना पोषण करना स्वपोषी कहलाता है। जैसे कि आप जानते हैं पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहलाते हैं, क्योंकि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो किसी और से पर आश्रित नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं आम, नीम, है ना, गेहूं, गुलाब आदि जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है परपोषी। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। उदाहरण के लिए मनुष्य, गाय, कुत्ता आदि जितने भी जीव जंतु हैं जो कि परपोषी है, किसी और पर डिपेंड है, तो वो परपोषी कहलाते हैं, है ना। अब हम इसे स्पष्ट तरीके से जान लेते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वे स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए नीम, आम इत्यादि, है ना। और अब परपोषी में हम किन्हें लेंगे? परपोषी में हम उन्हें लेंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे किसी और पर आश्रित होते हैं, उन्हें हम परपोषी कहते हैं, है ना। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे परपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मनुष्य, कुत्ता आदि, है ना। ठीक है। तो जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उन्हें परपोषी कहा जाता है, क्योंकि वो दूसरे पे आश्रित है। तो सीधी सी बात है, आप इन चीजों में देख लीजिए, पर पोषी मतलब पराश्रित होना, किसी ऊपर आश्रित होना, ये कहलाता है परपोषी। ठीक है। वैसे ही आप स्वपोषी में देख लीजिए, स्व और पोषी, है ना। ये दोनों दो शब्दों से मिलकर बने हैं दोनों पॉइंट्स। तो स्व मतलब स्वयं का पोषण करना, स्वयं ही अपना पोषण करते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी मतलब पर और पोषी, पर आश्रित होना, किसी और पर डिपेंड होना, परपोषी कहलाता है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। अब आप लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, इससे, है ना, और वो किस विधि से अपना भोजन बनाते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है ना। इन चीजों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, है ना।
पहला पहला सवाल जो आपके मन में उठ रहा है कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है। और भोजन बनाने की क्रिया को दूसरा सवाल उठ रहा होगा कि जो पौधे भोजन बनाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते। तो इस विषय में हम है ना किरणें। ठीक है। प्लस क्या है, पौधों के अंदर क्या पाया जाता है, पत्तियां होती है। और पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरो क्लोरो क्लोरोफिल, है ना। और किन किन चीजों का उपयोग करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पहला है CO2, ठीक है, प्लस जल, है ना। इन दो चीजों को मिलाकर, और ये क्रिया कहां होती है, पत्तियों में। भोजन बनाने की प्रक्रिया कहां होती है, पत्तियों में, है ना। तो इन सब चीजें मिलकर जो कि पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जो कि क्रिया करते हैं। और फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। फिर इस प्रक्रिया के दौरान क्या होगा, पौधे अपना भोजन प्राप्त बनाते हैं। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहते हैं, अब समझ में आया आपको बच्चों कि हैं, क्या कहते हैं, अब समझ में आया आपको बच्चों कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। सर्वप्रथम तो सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है, फिर उस प्रकाश से का को कौन ग्रहण करती है, पत्तियां। पत्तियां ग्रहण करती है, और पत्तियों में क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल किन चीजों से मिलकर अपना भोजन बनाते हैं, एक तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल। इन दो मिश्रणों को मिलाकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पत्तियां सारा भोजन जड़ से लेकर तो शाखाओं तक हर एक भाग तक अपना भोजन पहुंचाती है, जिससे पौधों का विकास होता है, वृद्धि होती है और वो बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। अब ऐसा समझ लीजिए जैसे जल जल कहां से प्राप्त होता है,
जड़ से प्राप्त होता है, जड़ मिट्टी से जल लेती है ना। और दूसरा, पत्तियां वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तीसरा, सूर्य का प्रकाश पत्ती पर पड़ता है और पत्तियों में क्लोरोफिल होता है और इनकी इनकी सहायता से भोजन बनता है। ठीक है। और इस क्रिया में क्या होती है? इस क्रिया में पौधे O2 को उत्सर्जित करते हैं। मतलब छोड़ते हैं। छोड़ते हैं तो, है ना, इस प्रक्रिया में वो पौधे ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, है ना। अब हम जानेंगे क्लोरोफिल क्या है। पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल पत्ती में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्लोरोफिल कहलाता है। अब क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्लोरोफिल का कार्य सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करना, भोजन बनाने में सहायता करना। ठीक है, समझ में आया क्लोरोफिल का क्या कार्य है? सूर्य से प्रकाश ग्रहण करना, भोजन बनाने में सहायता करना। ठीक है, इतना समझ में आया आप सभी को। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें। तो सर्वप्रथम क्या चाहिए हमें? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आप जो को बता चुके हैं, डायग्राम से में देख लीजिए, है ना। सूर्य का प्रकाश चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? जल। और फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है। और चौथे नंबर पे हमें चाहिए क्लोरोफिल, है ना। पहला नंबर ये आएगा, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और ये चौथे नंबर पे। तो हमें चारों चीजों की आवश्यकता होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। अब बात आती है परजीवी पौधों के बारे में। अब परजीवी पौधे भी होते हैं। तो परजीवी पौधे वो होते हैं जो किसी और पौधे से अपना पोषण करते हैं। मतलब कुछ पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे दूसरे पौधों से भोजन लेते हैं। उदाहरण के लिए अमरबेल, है ना। विशेषताएं उसकी हैं, पीले रंग की होती हैं और दूसरे पौधों पर चढ़ जाती है, उसी से भोजन प्राप्त करती है। ठीक है। और दूसरा है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे, कीटभक्षी पौधे क्या होते हैं? कुछ पौधे कीटों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पिचर प्लांट, यह पौधों यह पौधा कीटों को फंसाकर उसका करता है ना। तो कीटभक्षी पौधे भी आप सबने समझ लिए कि कुछ पौधे कीटों को पकड़कर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पिचर प्लांट, यह पौधा कीटों को फंसाकर उसका पाचन करता है। ठीक है। अब तीसरा है मृतजीवी। मृतजीवी पौधे, तो मृतजीवी पौधे से तात्पर्य जो मृत जीवों और पौधों के अवशेषों से भोजन प्राप्त करता है। मतलब जो मृत जीवों और पौधों के अवशेषों से
भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक, फंगी, है ना। मृतजीवी पौधे वो होते हैं जो मृत जीवों और पौधों के अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण, फिर ये क्या चाहिए, सूर्य, CO2, जल और क्लोरोफिल। अब इसी में आगे चलते हैं हम। परजीवी, अमर बेल, है ना। ठीक है। अब कीट पक्षी, पिक्चर प्लांट, ठीक है। और मृतजीवी, कवक। क्लियर। तो ये रहा हमारा पहला अध्याय समाप्त हुआ। आप लोगों ने आज सभी विषयों पर आज चर्चा हम कर चुके हैं कि स्वपोषी कौन से पौधे हैं, उनमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, और परजीवी पौधे कौन से होते हैं, और कीटभक्षी पौधे कौन से होते हैं, और मृतजीवी पौधे कौन से होते हैं। तो हम इन सभी टॉपिक पे हम चर्चा कर चुके हैं और इनके बारे में हम विस्तार से जान भी चुके हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्ते।